एक आयताकार गुटके के द्रव्यमान, लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः 39.3 ग्राम, 5.12 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर तथा 0.37 सेंटीमीटर नापी गई। गुटके के पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आयताकार जो गुटका है उसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, यानी स्मॉल m का जो मान हमको दे रहा है वो है 39.3 ग्राम। लंबाई, लंबाई किससे लिखेंगे, एल से लिखेंगे, तो स्मॉल एल का जो मान दे रहा है वो कितना है 5.12 सेंटीमीटर। चौड़ाई, विड्थ, स्मॉल बी का मान कितना दे रहा है 2.56 सेंटीमीटर। और जो मोटाई है, मोटाई या ऊंचाई है ना, कितनी 0.37 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल एस से लिख देते हैं यहां पर। हमें अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है ना। तो स्मॉल एम का मान हमको दे रहा 39.3 ग्राम, 39.3 ग्राम दे रहा। ठीक है, तो द्रव्यमान के मापन में निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी, है ना, तो किससे लिखेंगे, डेल्टा एम से लिखेंगे। और कैसे निकालते हैं, जो अंतिम अंक है ना 3, उसमें लिख देंगे 1 और बाकी स्थान पर 0 लगा देंगे, यानी 0.1 ग्राम क्या हो जाएगा, द्रव्यमान के मापन में निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी। इस तरह लंबाई के मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एल, अंतिम अंक में 2 दिया, यहां पर 1 लिख देंगे, अंतिम जो इस अंक हो है ना उसमें 1 लिखना है और बाकी सब स्थान पर 0, तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह यहां पर कितना हो जाएगा डेल्टा बी का मान, समझ गए ना आप लोग, कितना हो जाएगा, यहां पर 1 लिख देंगे, बाकी स्थान पर 0, यानी 0.01 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई के मापन में निरपेक्ष त्रुटि निकलेगी। इस तरह डेल्टा एच का मान भी ये निकलेगा 0.01 सेंटीमीटर। अब हमें गुटके के पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या, घनत्व का सूत्र पता होना चाहिए। तो घनत्व डेंसिटी है ना, डी से लिखते हैं या रो से लिखते हैं, यहां पर रो से लिखते हैं। और घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से लिखते हैं, आयतन को किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं, स्मॉल। यहां पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दी गई है ना, मोटाई, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, यानी एल गुणा बी गुणा एच। तो ये सूत्र हो गया। अब हम अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कर लेंगे। तो घनत्व ज्ञात करने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा रो अपॉन रो, हमें अधिकतम ज्ञात करना है, नहीं मैक्सिमम, इंटू 100, ये अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि हो गई। अच्छा, अधिकतम निकालते हैं तो सभी चिन्ह कैसे धनात्मक जाते हैं, लंबाई बटे में है तो क्या हो जाएगा, एल की घाते माइनस 1 हो जाएगा, बी की घाते माइनस 1 हो जाएगा, एच की घाते माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। ठीक है ना, सभी चिन्ह कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। भले एम एल की घाते माइनस 1 आएगा, बी की घाते माइनस 1 आएगा, एच की घाते माइनस 1 आएगा, है ना। तो घात में जो संख्या वो आगे आ जाती है, सबकी घात कितनी है, 1 और माइनस 1 है, तो 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सबके मान रख देते हैं। डेल्टा एम का मान कितना है 0.1 और स्मॉल एम का मान 39.3, 39.3 गुणे 100। डेल्टा एल का मान 0.01, 0.01 है, एल का मान 5.12 है,
5.12 इंटू 100। डेल्टा बी का मान 0.01, 0.01, और बी का मान कितना 2.56, 2.56 इंटू 100 प्लस 0.01 अपॉन 0.37 .37 गुणे 100। यहां भी एक स्थान पर दशमलव, यहां भी एक स्थान पर दशमलव हट जाएगा, तो एक होगा 100 एकम 100 बटे 393 हो जाएगा, दशमलव हट गया ना, 393 प्लस यहां दो स्थान पर दशमलव और यहां भी दो स्थान पर दशमलव हट जाएगा, तो 1 गुणा 100, 100 एकम 100 बटे 512। इस तरह यहां पर हो जाएगा 100 एकम 100 बटे 256। यहां भी दो स्थान पर दशमलव, यहां भी दो स्थान पर दशमलव, इस तरह यहां पर हो जाएगा 100 एकम 100 बटे 37। ठीक, अब आप लोग यहां पर भाग करके स्वयं देखिएगा। ठीक है, जब 100 में 393 का भाग करेंगे तो आएगा 0.254। 100 में 512 का भाग करेंगे आएगा 0.195। 100 में 256 से भाग करेंगे आएगा 0.390, और 100 में जब 37 से भाग करेंगे आएगा 2.703। जोड़ दे 4 5 9 3 12 की 2 हाथ से लगी 1, 5 1 6 9 6 15 15 9 24, 24 की 4 हाथ से लगी 2 2 4 1 5 3 8 8 7 15 की 5 हाथ से लगी 1 और 2 में एक जोड़ा 3 और 3 स्थान पर दशमलव 3.542। ठीक है, इतने प्रतिशत। निकटतम मान में कितना हो जाएगा 3.54, 2 स्थान निकाल लो प्रतिशत। तो घनत्व ज्ञात करने में अधिकतम संभाव्य प्रतिशत त्रुटि कितने निकलेगी 3.54%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।